Assalamu alaikum. Today's lecture is about dispensing to inpatients and outpatients. So, firstly, we have what is the inpatient? A patient who stays in a hospital while under treatment overnight or for an intermediate time, usually several days, is called inpatient. वो पेशेंट जो या तो ओवरनाइट या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट रहा है, उस पेशेंट को हम कहते हैं इनपेशेंट। और उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है, केयर प्रोवाइड की गई है, तो उस ट्रीटमेंट या उस केयर को हम कहेंगे इन पेशेंट केयर। व्हाट इज आउट पेशेंट? अ पेशेंट हु रिसीव्स मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट बीइंग एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड आउट पेशेंट। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू इज कॉल्ड एम्बुलेटरी केयर। अब एक ऐसा पेशेंट जो सिर्फ और सिर्फ कोई कंसल्ट करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आया है, कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन लगवाने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए या एक रेगुलर चेकअप करवाने के लिए, और वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुआ, तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उन्हें हम कहते हैं आउट पेशेंट्स। और उनको जो भी ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं एम्बुलेटरी केयर। Then we have the definition of dispensing. Dispensing is a pharmacy act and consists of the removal of two or more doses from a bulk drug container. क्या कर रहे हैं हम? एक या एक से ज्यादा जो डोज है उसे बल्क ड्रग कंटेनर से रिमूव कर रहे हैं, और उस डोज को हम एक सेपरेट कंटेनर या फिर किसी इन्वेलप के अंदर जो है डालकर पेशेंट को यूज करने के लिए दे रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पेंसिंग। अब आपने जो मेडिसिन हैं या ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उसे किस तरह से जो है डिस्पेंस करना है टू द इन पेशेंट्स। फर्स्टली आपके पास आ जाता है द प्रिस्क्रिप्शन टू इन पेशेंट इज कॉल्ड मेडिकेशन ऑर्डर्स। वो प्रिस्क्रिप्शंस जो उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन्हें कहते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को कहते हैं मेडिकेशन ऑर्डर। नर्स क्या करेगी? नर्स कैरी आउट दीज मेडिकेशन ऑर्डर्स एंड obtain द रिक्वायर्ड ड्रग्स फ्रॉम दी फार्मेसी। नर्स इन मेडिकेशन ऑर्डर्स को लेकर जाती है और फार्मेसी से वो रिक्वायर्ड ड्रग ले लेती है। In the pharmacy, these required drugs might have to be prepackaged in a proper quantity for use by the nurse to administer to the patient, compounding or manufactured, labeled properly. अब फार्मेसी के अंदर क्या होगा? वो प्रिस्क्रिप्शन जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ड्रग लिखी हुई है देने के लिए, उसे पहले प्री पैकेज किया जाएगा अच्छे से, उसे कंपाउंड करना है तो कंपाउंड किया जाएगा, उसके ऊपर लेबल लगाया जाएगा प्रॉपरली, और नर्स को दे दिया जाएगा कि वो जाकर जो पेशेंट है उन्हें एडमिनिस्टर कर दे वो एक स्पेसिफिक ड्रग। नर्सिंग स्टेशन के ऊपर क्या होता है? जब ये सारी जो मेडिकेशन ऑर्डर जो है फार्मेसी से लेकर आए गए हैं, द ड्रग्स आर स्टोर्ड अगेन फॉर द कॉन्टिन्यूस यूज बाय द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर्स। अब जो फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन लेकर दी थी, आप नर्स जो है वो मेडिकेशन ऑर्डर लेकर फार्मेसी पे गई, उसने वहां से सारी की सारी जो ड्रग्स थी, पैकेज ड्रग्स थी, उनको रिसीव किया और आकर अब नर्सिंग स्टेशन के ऊपर उन ड्रग्स को स्टोर कर दिया। अब अगर वो जो मेडिकेशन ऑर्डर था वो फुल डे की मेडिसिन थी जो दिन में 3 दफा आप खा रहे हो या इससे ज्यादा या कम दफा खा रहे हैं, उस लिहाज से वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएगी अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस ऑर्डर। The nurse prepares the drug for the administration, bring it to the patient, return to the nursing unit and record this information on the patient's record. नर्स जो है वो नर्सिंग स्टेशन से वो दवाई लेगी, पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी की डोजेस हैं वो वापस लाकर जो नर्सिंग स्टेशन है वहां पे रख देगी नर्सिंग यूनिट्स में, और इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड में लिखेगी कि मैंने ये जो है मेडिसिन इतनी दफा या इतनी डोज है इस स्पेसिफिक पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा दी है। नोट आपके पास आ जाता है फॉर मोर डिटेल अबाउट डिस्पेंसिंग टू इम पेशेंट, दिस इज नॉट रेलिवेंट। देन आपके पास आती है डिस्पेंसिंग टू द आउट पेशेंट्स, के जो आउट पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह से डिस्पेंस करनी है आपने मेडिसिन। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल to have a separate outpatient pharmacy. When this is not possible, units are combined and services provided for the same or separate window. सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ये प्रेफर किया गया है कि एक सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी बनाई जाए जो इन पेशेंट फार्मेसी से सेपरेट हो। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन कर देते हैं, और या तो सेम विंडो या फिर सेपरेट विंडो से उसी फार्मेसी से जो है इन पेशेंट्स को भी मेडिसिन दी जा रही है और आउट पेशेंट को भी दवाइयां जो है वो डिस्पेंस की जा रही होती है। देयर इज नो जनरल रूल रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल, के इसको जो है आपने इस मेडिसिन को आपने जो है इस आउट पेशेंट फार्मेसी को आपने जो है इसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बनाना है, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं होता है।
द हॉस्पिटल ब्रेक डाउन द आउट पेशेंट लोड इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज के अंदर जो है इसे डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी केयर, देन वी हैव